जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एक वैकेंसी आई थी आपका लगभग अक्टूबर के करीब डीआरडीओ टेक्नीशियन पोस्ट की, और लगातार स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे थे, फॉर्म भी भरे और अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। सीट भी ठीक ठाक था और पोस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, चूँकि डीआरडीओ का ही है तो कहना ही क्या, इतना अच्छा पोस्ट है इसका। इसका एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया है, और अब जब एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया है तो आप तैयारी को किस रूप में और लेकर के चलेंगे, चूंकि आपको पता है कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सिर्फ आपका ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड से संबंधित है। तो इसलिए ट्रेड का रिवीजन या ट्रेड के बारे में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती है। इसलिए अंतिम 10 दिन किस तरीके से आपको चलना चाहिए, किस तरीके से और आपको बेहतर अपना रेंज साबित करना होगा और बेहतर रिवीजन आपको करना होगा, तो इसके लिए आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, और डीआरडीओ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अंतिम 10 दिन की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, सर उसकी समीक्षा करेंगे। और उम्मीद करते हैं हम कि आप सर की बातों को ध्यान में रख करके अपने परफॉर्मेंस को अंतिम रूप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, आप लोगों को इंतजार था कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एग्जाम कब होगा, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आपकी एडमिट कार्ड आ चुकी है, डाउनलोड होनी आरंभ हो चुकी हैं, और आपकी एग्जाम 6 से लेकर 11 जनवरी के बीच है साथियों। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपना एडमिट कार्ड पहले से पहले डाउनलोड कर लीजिए, ताकि बाद में आप कठिनाई ना महसूस हो। अगर किसी का सेंटर पटना में है तब तो बहुत आसान है, किसी का सेंटर बाहर भी अदर प्रदेशों में भी होगा, तो आपको अलग अलग जगहों पर सेंटर है, तो आने जाने में ठंड का मौसम है, तो आपको निश्चित रूप से पहले से टिकट वगैरह बनवाने होंगे। तो इसलिए करके आप लोग फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, और जैसे ही आप डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाएंगे, सेप्टेम नोटिस को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए डीआरडीओ एंट्री टेस्ट सेप्टेम 10, आपको यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहां पर स्पष्ट नोटिस आई हुई है, सेप्टेम 10 डीटीआरसी एग्जामिनेशन हैज बीन शेड्यूल्ड ड्यूरिंग 6 to 11 जनवरी 2023। ठीक है, और सेप्टेम 10 डीटीआरसी बी का टीयर 2 का जो एग्जाम है हैज बीन 12 ऑफ जनवरी 2023, यानी टेक्नीशियन बी का जो टेक्निकल एग्जाम है वो कब होना है, वो 12 जनवरी को होना है। और आप लोगों का आईटीआई वाले छात्रों का सिर्फ एक ही एग्जाम है, आपको मालूम है ना, और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनना है। और इस मेरिट लिस्ट के बाद आप सभी को मैं बता दूं, इस मेरिट लिस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होना है। ठीक है, जो स्किल टेस्ट बहुत वैल्यूएबल है। स्किल टेस्ट के क्वालिफाई किए बिना आप किसी भी कीमत पर साथियों सेलेक्ट नहीं हो सकते। और जो अभी कट ऑफ गई थी टेक्नीशियन बी की, काफी जबरदस्त, काफी हाईएस्ट कट ऑफ रही है, तो इसलिए करके आप सेफ स्कोर की अगर बात करें तो आप अपने लक्ष्य को, ओबीसी वाले बच्चे भी कम से कम 90 मान करके चलें। और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो सभी लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं। एग्जाम पैटर्न आपका इस प्रकार का है, जिसमें से आपको 80 प्रश्न क्या हैं, टेक्निकल हैं। 80 प्रश्न क्या है, टेक्निकल हैं, जो आपके ट्रेड थ्योरी से हैं, सभी ट्रेड थ्योरी से हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र को मैं विशेष रूप से बता दूं कि ट्रेड थ्योरी टेक्निकल सेक्शन से 80 क्वेश्चन हैं, पूरे सिलेबस को लिया जाएगा। और नॉन टेक से आपका कितना है, 40 क्वेश्चन है। नॉन टेक से 40 क्वेश्चन है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आपका मैथ का है, 10 क्वेश्चन आपको किसका है साथियों, जीके का है, आपको 10 क्वेश्चन किसका है, इंग्लिश का है, और 10 क्वेश्चन आपको क्या है साहब, रीजनिंग का है। ठीक है, 10 क्वेश्चन कहां से है, आपको रीजनिंग से है। ठीक है, टोटल टाइम आपके पास है मात्र 90 मिनट। ठीक है, टोटल टाइम कितना है साथियों, मात्र 90 मिनट है। ठीक है, 90 मिनट, और टोटल क्वेश्चन कितने, 120। मैंने आपको बताया है कि आप 90 का आंकड़ा लेकर चलें, ये लक्ष्य लेकर चलें। सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, डीआरडीओ में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट लेने हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा।
90 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन, यानी आप निश्चित रूप से किसी क्वेश्चन में उलझने का प्रयास आप नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आपसे बनते जा रहे हैं उसको धड़ाधड़ आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है, निश्चित रूप से। और साथियों, बाकी नॉन टेक को भी हल्के में नहीं लेना है और टेक को भी जो है सो इजी वे में नहीं लेना है, ठीक है। मैंने आप सभी को काफी प्रैक्टिस आपको करवाया है। बाकी आप लोगों को मेरे से इस 10 दिन में जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट महसूस होती है, मैं लाइव 8 से 9 PM में आया करता हूं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे अभी कमेंट में मैसेज करेंगे कि सर मुझे ये हेल्प दे दें, तो मैं जरूर आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। और ऐसे भी मैं फ्री आपकी डीआरडीओ के लिए इधर अगले 10 दिन मैं डीआरडीओ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर करवाऊंगा। अब आपको करना क्या है इस 10 दिन में, बहुत सारे बच्चे ये पूछा करते हैं। तो इस 10 दिन में आपको मुख्य रूप से क्या करना है, नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ अब रिवीजन करिए। जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है बस उसके पेज को पलटिए, रिवीजन करते चलिए और क्वेश्चंस टोटल का टोटल बना लीजिए। जो हमारी रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उससे आप सारे प्रश्नों को बना लीजिए, भरपूर मदद करेगी और आपकी सिलेक्शन की तो एकदम निश्चित गारंटी है। अगर नॉन टेक को आपने थोड़ा सा प्रॉपर वे में मेंटेन कर लिया तो बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए साथियों मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं कि इस लास्ट मोमेंट पे आप किस चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एसी सर्किट और मैग्नेटिज्म, ये तीनों जो आपके चैप्टर्स हैं इसके सभी प्रश्नों को आप एक एक करके बनाइए। फिर आप थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेल बैटरी के क्वेश्चंस को भी आप हल कर लें और फिर आगे चलें तो आप ट्रांसफार्मर का प्रश्न बनाइए, आप डीसी मशीन का प्रश्न बनाइए, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर सबके प्रश्न को लेना है। फिर आपको साथियों इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और अगर मैं बताऊं तो आपका अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। फिर आपकी सिंक्रोनस मोटर से बहुत क्वेश्चन नहीं रहेगा, अल्टरनेटर से रहेगा, ठीक है, डीसी से रहेगा। तो ये सबको आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक। उसके बाद आपकी अर्थिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, घरेलू विद्युत उपकरण है। तो इन सारे चैप्टर्स को आप बढ़िया से करें। इलेक्ट्रॉनिक को आप इग्नोर नहीं करें। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी है चैप्टर्स हैं जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा वगैरह जो है वहां से बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए बहुत उसके लिए परेशान नहीं होना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 1-2 प्रश्न रहेगा, लेकिन जो हमारा बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, डायोड वगैरह का एप्लीकेशंस, डायोड के सिंबल, ठीक है। फिर आपकी पीएन जंक्शन, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, ये सब चीजों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कौन सी डायोड किस बायस में काम करती है। फिर आपका जो जीना डायोड वाला क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के ढेर सारी चीजों को आप क्या करेंगे, इस बचे हुए 10 दिन में आप 3 से 4 घंटे एकदम कॉन्स्टेंटली सिर्फ क्या करेंगे, पढ़े गए कंसेप्ट को रिवाइज करिए और क्वेश्चंस को सिर्फ प्रैक्टिस करिए, टिक लगाते चलिए। बाकी वीवीआई चीजों को मैं छांट करके आपके लिए इस 10 दिन में कोशिश करूंगा कि जितनी हो सके उतनी पॉसिबल हेल्प हम आपकी करें। बाकी कंसंट्रेट रहना है। जीके में आपको करंट को देख लेना है, लेटेस्ट अभी का, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं है। और आपकी रीजनिंग और इंग्लिश, तो इंग्लिश से आपका फेज, इंग्लिश में आपकी सिनोनिम एंटोनिम हो गई, ठीक है। फिर आपका कंप्रीहेंशन वगैरह है, वहां से भी कुछ डाटा आपको दिए रहते हैं, सेंटेंस करेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजों को आप यहां से देख लेंगे, ठीक है साथियों। और मैथ में तो आप लोग आर एस अग्रवाल को बनाते ही हैं, तो मैथ की आपकी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो तो बस वही करिए। ऐसा नहीं कि इस 10 दिन में हमें बहुत हैक्टिक हो जाना है, एकदम परेशान होकर के, और अलग अलग रणनीति सही रहनी चाहिए और कंटिन्यूअस आपको क्या करना है, मेहनत करना है। और 4 से 5 दिन के भीतर ऐसी स्ट्रेटेजी करिए कि 4 से 5 दिन के अंदर, यानी 31 दिसंबर के तक में आप सारे प्रश्नों को एक तरफ से टिक आउट करते चलिए बुक में, ठीक है। और जैसे ही 1 जनवरी आ गई तो 1 से 4 या 5 के बीच में, ठीक है, फिर तो आपको एग्जाम के लिए भी जाना है, तो 1 से 5 के बीच में आप क्या करिए, तो टोटल टेक नॉन टेक दोनों को बैलेंस्ड वे में आप निश्चित रूप से क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो अभी प्रैक्टिस ही एकमात्र विकल्प है। प्लस जाते जाते ये बता दूं कि यूपीपीसीएल के लिए आप परेशान मत होइए, ये एग्जाम अच्छे से दे दो और आप सेलेक्ट होकर आओ। आप सभी लोगों के लिए मैं स्किल टेस्ट की भी क्लासेस आपको मैं दूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग स्किल टेस्ट में गारंटी के साथ सेलेक्ट हों और डीआरडीओ में अपना परचम लहराएं और राष्ट्र की सेवा का जो जुनून आप लेकर चले हैं उसमें आप जरूर साकार हों और वो सपने साकार कर अपने माता पिता के सपने को भी पूरा करें और अपने इच्छाओं को भी आप आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने की
चाहत को भी बुलंद करें साथियों, ठीक है। तो इसके साथ एक छोटा सा कमेंट ये जरूर करिएगा कि इस 10 दिन मुझसे आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आपके साथ एवरीडे 8 to 9 हूं और आप जैसा कमेंट करेंगे मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। आप सभी के लिए इस DRDO एग्जाम में चयन होने हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा 6 जनवरी को 2023 में जो एग्जाम है वो आपका नया साल आपके जीवन में खुशियां भर दे, इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।